Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with Unit 14, Simple Present Tense of your English Grammar book. Today, I'll be continuing with Unit 14, Simple Present Tense. So all of you, please take out your English Grammar book and turn to page number 51. Unit 14, Simple Present Tense. Children, please take out your English grammar books. Turn the page to page 51, Unit 14, Simple Present Tense. Now, children, you all know that there are three tenses. The first is the present tense. Present tense means now. The second is the past tense, which means yesterday. And the third tense is the future tense, which means tomorrow. It is the verb which denotes the tense, and tense means the time. Verb से ही किसी भी एक्शन का हमको टाइम पता लगता है. और tense मतलब time, and there are three tenses: the present tense, the past tense, and the future tense. And I had explained the table given on page 51 in my last video, and now today I'm going to start with exercise 1. Exercise 1, page 52, that is underline the verbs and tell the tense of these sentences. Now, अब आपको ये समझना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाता है कि किस टेंस में है, आपको पता करना है कि सेंटेंस किस टेंस में, तो हमें उसके लिए सबसे पहले वर्ब को सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. वी मस्ट नो टू आइडेंटिफाई द वर्ब. हम वर्ब को पकड़ेंगे, वर्ब को समझेंगे, तभी ना बता पाएंगे कि क्योंकि वर्ब ही बताता है कि सेंटेंस किस टेंस में है. सो the first thing to be kept in mind is identifying and underlining the verb of the sentence, because it is the verb in a sentence which tells us the tense. जो sentence का verb है वो हमको tense बताता है. तो अभी हमें इस एक्सरसाइज में वो ही सीखना है, अंडरलाइन दी वर्ब. सबसे पहले वर्ब को सेंटेंस में पहचानना है, उसको अंडरलाइन करना है, और फिर वर्ब से ही हमें पता लगेगा अगर वर्ब रूट फॉर्म में है या उसमें एस ई एस लगा है, दैट मीन्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. अगर वर्ब के एंड में ईडी लगा है ना, या न्यू वर्ड है वर्ब का, तो उसके लिए हमें पास्ट फॉर्म्स पता होने चाहिए, तो हम बता सकते हैं कि पास्ट टेंस में है. और अगर वर्ब रूट फॉर्म में है और उसके पहले विल या शेल लगा है, तो हम बोलेंगे कि वो फ्यूचर टेंस में है. क्लियर? सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द क्लेवर फॉक्स thought of a plan. हमारा सेंटेंस क्या है? The clever fox thought of a plan. अब इसमें वर्ब कौन सा है? क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्ब को ढूंढ के अंडरलाइन करना है. सो द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान. इसमें जो वर्ब है वो थॉट है ना. और थॉट कौन सा टेंस में है? थॉट जो है थिंक का पास्ट टेंस है. थिंक रूट फॉर्म में है और थिंक का पास्ट टेंस क्या है? थॉट. दैट मीन्स ये पास्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे कौन सा टेंस लिखेंगे? थॉट किस टेंस में है? इट इज ए सिंपल पास्ट tense.
थॉट किस टेंस में बेटा? सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? थॉट थिंक का पास्ट फॉर्म है, इसलिए हमने वर्ब को पकड़ा और वर्ब हमें पता चला कि किस फॉर्म में, ये पास्ट फॉर्म में है, तो हमें पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। देन दी सेकेंड वन, वी shall go to the ESSEL World next month। अब ESSEL वर्ल्ड एक अम्यूजमेंट पार्क है, जब बहुत सारे स्विंग्स हैं, राइड्स हैं, वाटर राइड्स भी हैं, है ना, वाटर पार्क भी है। फाइन। तो अब हमें इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या करना है? वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि सेंटेंस किस टेंस में। सो वी शैल गो टू द ESSEL वर्ल्ड नेक्स्ट मंथ। अब इसमें जो वर्ब है दैट इज शैल गो। जब भी हमारा सब्जेक्ट आई रहता है या वी रहता है, तो हम फ्यूचर टेंस में शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। अब वी है, शैल गो है, शैल और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट इंडिकेट्स कि ये हमारा किस टेंस में बेटा? सिंपल फ्यूचर टेंस। सो राइट सिंपल फ्यूचर tense। Clear? So we shall go to the ESSEL world next month। इसमें the verb is shall go, underline shall go, and which tense it is? It is simple future tense, क्योंकि simple future tense का फॉर्मूला है shall oblique will plus the root form of the verb। सब्जेक्ट जब हमारा वी या आई रहेगा तो हम शेल प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर हम आपका आई होगा तो आई के साथ भी आप शेल प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ लगाएंगे। बाकी कुछ भी सब्जेक्ट होगा तो हम विल प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करेंगे। नाउ दी थर्ड वन, आई गो टू बेड अर्ली at night। I go to bed early at night। अब इसमें वर्ब कौन सा है? go। I जब भी हमारा सब्जेक्ट रहता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट मीन्स ये किस टेंस में है बेटा? दिस इज एन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हमको वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है, क्योंकि जब हम वर्ब पहचानेंगे, वर्ब देख के ही तो हम बता सकते हैं कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में है। देन द फोर्थ वन, शी jumped off the bed and ran outside। She jumped off the bed and ran outside। अब ध्यान से देखो, she jumped off the bed, jumped and ran outside। यहाँ पे कितने वर्ब हैं? दो वर्ब हैं, jump and ran, और दोनों किस में है? दोनों पास्ट टेंस में। जंप रूट फॉर्म में, उसका पास्ट फॉर्म जम्प्ड है, और रन का पास्ट फॉर्म क्या है? रैन। सो जम्प्ड एंड रैन दोनों पास्ट फॉर्म में है। दैट इंडिकेट्स कि हमारा ये सेंटेंस किस में है? सिंपल पास्ट टेंस। She jumped off the bed and ran outside। Jumped
past form of jump, run, past form of run. That means ये sentence simple past tense में है. Now the fifth one. Tomorrow, tomorrow हो, the next day हो, है ना? तो ये इंडिकेट करता है फ्यूचर टेंस. टुमारो माय अंकल, टुमारो तो आने वाला कल हुआ, है ना? विल पिक मी अप फ्रॉम स्कूल. Tomorrow, my uncle will pick me up from school. आप ध्यान से देखो, will है और उसके साथ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है. will pick, that indicates किस टेंस में है. will या shall प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे, that is simple future tense. So we will write simple future tense. Tomorrow my uncle will pick me up from school. है ना? tomorrow इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला कल, है ना? तो जब tomorrow रहे तो future, yesterday रहे तो past और today रहे तो present. ये ध्यान में रखना है. और will या shall plus the root form of verb रहे तो simple, so future tense. Yeah? Then the sixth one. My sister wraps जानते हो ना, हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसको एक अच्छे से डेकोरेशन पेपर में उसको लपेटते हैं. तो किसी भी चीज को लपेटने को हम क्या बोलते हैं? रैप करना. हम गिफ्ट पेपर में पैक करके ना किसी को गिफ्ट देते हैं. तो माय सिस्टर रैप्स ऑल द गिफ्ट्स. आप ध्यान से देखो, माय सिस्टर सब्जेक्ट सिंगुलर है और रैप रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लगा है. और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लगता है. ये किस टेंस में होता है? इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो वी विल राइट सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्लियर? माई सिस्टर रैप्स ऑल द गिफ्ट्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो मैंने आपको समझाया भी था, है ना, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम एस या ई एस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब हम लगाते हैं. क्लियर? देन द सेवेंथ वन. दे will certainly मतलब निश्चित रूप से, एकदम पक्का. they will certainly help you. अब यहां ध्यान से देखो इस सेंटेंस में. अब यहां ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में will है, that indicates कि फ्यूचर टेंस, और जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो certainly के बाद आ रहा है help. So will help, will certainly आ गया बीच में, पर ध्यान से देखो will के बाद help आ रहा है जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो will help कौन सा टेंस हुआ? will हो, shall हो प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. क्लियर? they will certainly help you. अब यहाँ पे ध्यान देना है, will भी है और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है. दैट मीन्स इट इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस. क्लियर? तो आपको सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना आना चाहिए.
और वर्ब कैसे पता चलेगा? जो भी वर्ड हमें एक्शन बता रहा है सेंटेंस का, जिससे हमें एक्शन पता चले कि कोई क्या काम कर रहा है, वो वर्ब है ना। जैसे द क्लेवर फॉक्स थॉट, क्लेवर फॉक्स क्या कर रहा था? वो सोच रहा था, है ना। थॉट है ना, ये एक्शन वर्ड है तो वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस में वी शैल गो हम जाएंगे, एक्शन वर्ड है तो क्या है? वर्ब है। आई गो टू बेड, है ना, गो एक्शन वर्ड है, वर्ब है। फोर्थ, शी जम्प्ड ऑफ एंड रैन आउटसाइड, तो जंप करना, रन करना, ये एक्शन बता रहा है। तो जो वर्ड्स जिनसे हमें एक्शन पता चले वो वर्ब है। और फिर वर्ब के अलग अलग रूल्स है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब या तो रूट फॉर्म में होगा या उसमें एस लगेगा, और अगर पास्ट टेंस में है तो वो डिफरेंट वर्ड होगा, और फ्यूचर टेंस में होगा तो शैल या विल प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें वर्ब को पहचानने आना चाहिए, और सेंटेंस में जिससे भी जो एक्शन बता रहा है वो वर्ब है। देन द एट्थ वन, आवर टीम begged for prizes. Now, our team, हमारी टीम ने क्या जीते हैं? 4 प्राइजेस जीते हैं। सो इसमें वर्ब कौन सा है? begged, begged में ed लगा हुआ है, that means ये कौन सा है? वर्ब क्या है? begged है ना, और ed लगा है, that means ये सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनका हम पास्ट फॉर्म ed लगा के बनाते हैं, लाइक वॉक का वॉक्ड, WALK का WALKED, है ना। तो ऐसे बहुत, क्लाइंब का क्लाइंब, CLIMBED, बहुत सारे वर्ब का हम पास्ट फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं बेटा? ed लगा के, ठीक है। सो आवर टीम बैग्ड 4 प्राइजेस, इसमें वर्ब क्या है? बेग्ड, ed लगा है वर्ब में, दैट मीन्स एक क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? आवर टीम बैग्ड 4 प्राइजेस, ये किस टेंस में बेटा? सिंपल पास्ट टेंस। देन द 9th वन, he chats on the internet the whole day. अब what does he do? वो क्या करता है इंटरनेट पे पूरे दिन? वो chats, he chats। तो वर्ब क्या है? वर्ब देखो chats है ना, एक्शन क्या हो रहा है? चैटिंग, इंटरनेट पे चैटिंग करते हैं ना। सो अब देखो चैट रूट फॉर्म में है, उसमें s लगा हुआ है, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में जब s लगा होता है तो ये हमारा किस टेंस में होता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये चैट्स ऑन द इंटरनेट द होल डे, इसमें वर्ड क्या है? चैट्स, और ये किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, द पेशेंट, पेशेंट का मतलब तो पता है ना, मरीज, जो बीमार आदमी होता है। द पर्सन हु इज सिक, जो बीमार होता है उसको हम पेशेंट बोलते हैं। ग्रोन, ग्रोन मतलब दर्द के मारे करहाना, जब हमको दर्द होता है तो हम कहते हैं ना ऐसे ऐसे, जो दर्द के मारे हमारे मुंह से आवाज निकलती है, हम जो इंडिकेट करता है कि पेन में है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रोन। सो ही ग्रोन्ड इन दी मॉर्निंग, तो जो बीमार है, पेशेंट है, उसको पेन हो रहा होगा, तो पेन के मारे वो क्या कर रहा था? दर्द से चिल्लाने को क्या बोलते हैं? ग्रोन करना। और ग्रोन क्या है? वर्ब है, और इसमें क्या लगा है? ed लगा है,
और वर्ब में अगर ईडी लगा है दैट मीन्स कि वो किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये सेंटेंस किस में है बेटा हमारा, सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? आई होप अभी ये एक्सरसाइज से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किसी भी सेंटेंस में अगर टेंस पता करना है तो हमें सबसे पहले उसका वर्ब आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है, बिकॉज इट इज ओनली द वर्ब इन द सेंटेंस व्हिच टेल्स यू द टेंस। क्लियर? So with this we have finished exercise 1 of unit 14, simple present tense children. That's all for today. Do learn and revise the taught exercises. Thank you children. Have a good day ahead.